कभी किसी ऐसे दरख्त का तसव्वुर किया है जिस पर जैसे सोने की बारिश हो रही हो? तो आज हम एक ऐसे ही शानदार दरख्त अमलतास पर बात करेंगे जिसे ख़यारे शंबर भी कहा जाता है। लेकिन ठहरिए, इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर छुपे हैं कुछ बहुत ही ताकतवर राज। ये जो खूबसूरत पीले फूल नजर आते हैं ना, ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है। असल राज वो तो इन लंबी काली फलियों के अंदर बंद है। तो चलें खोलते हैं इस राजों के पिटारे को। तो चलें, सबसे पहले तो इस दरख्त से जान पहचान कर लेते हैं। आखिर ये है क्या और तिब की दुनिया में इसकी क्या हैसियत है? अच्छा, तो साइंसी ज़बान में इसका नाम है कैसिया फिस्टूला, और ये उसी ख़ानदान से है जिससे मटर और दूसरी फलियां आती हैं, यानी फबासी फैमिली। लेकिन हम और आप इसे ज़्यादातर अमलतास या इंडियन लिबर्नम के नाम से ही जानते हैं। और जरा ये देखिए, ये चीज बहुत दिलचस्प है। गरमाला, चमकनी, मगज़े फूस, इतने सारे नाम। ये खुद बताता है कि ये पौधा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कितनी ही तहजीबों और रिवायात का हिस्सा रहा है। तो सवाल ये है कि इस पूरे दरख्त में से आखिर कौन सी चीज़ है जो दवा के काम आती है? चले अब जरा इसके तिब्बी इस्तेमाल को देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी असल ताकत है कहाँ। तो जनाब, असल ताकत छुपी है इन लंबी लंबी फलियों में, जो 1 से 3 फुट तक लंबी हो सकती हैं। लेकिन असल खजाना इनके भी अंदर है, वो काला गाढ़ा सा गूदा जिसे मगज़े फ्लूस कहते हैं। और एक बात याद रखने की है, सारा कमाल इसी गूदे का है। तो आखिर ये गोदा करता क्या है? देखें, रिवायती तिब में इसके कामों को कुछ खास नाम दिए गए हैं जिन्हें अफ़ाल कहते हैं। चलें इन दिलचस्प नामों और इनके मतलब को एक एक करके समझते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम काम है मुसहिल होना। अब ये मुसहिल क्या है? ये असल में एक ऐसी दवा को कहते हैं जो जिस्म से फालतू मादों को बाहर निकालकर आपके हाजमे के निज़ाम को समझें साफ कर देती है। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक बहुत ही ताकतवर कुदरती जुलाब है, यानी कब्ज़ को दूर करने और पेट की सफाई के लिए एक बेहतरीन चीज़। और रिवायती तिब में तो इसे इसका नफ़ा ख़ास माना जाता है, यानी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। और इसे कोई मामूली जलाब नहीं समझा जाता, बल्कि इसे कहते हैं मसाहिली अखलात सलासा। इसका मतलब यह है कि ये जिस्म के 3 बुनियादी मादों यानी खून, बलगम और सफ़रा तीनों की सफाई करता है। अच्छा, इसका दूसरा बड़ा काम है महल्लेले औराम। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जिस्म में कहीं भी सूजन या सोजिश हो तो उसे घुला देता है, उसे कम कर देता है। और इसी वजह से जिस्म के अंदर की सूजन, ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द वगैरह में ये बहुत काम आता है। अब आते हैं इसके तीसरे कमाल की तरफ, और वो है मुनफिस से बलगम। नाम से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसका ताल्लुक हमारे सांस के निज़ाम से है। ये करता ये है कि जमी हुई बलगम को निकाल बाहर करता है। यानी आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये गले और सांस की नालियों को साफ करता है, जिससे खांसी और दमा जैसी तकलीफ़ों में सांस लेना आसान हो जाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलें ये भी देख लेते हैं कि पुराने वक्तों के हकीम इसे किन किन बीमारियों के इलाज के लिए अपनी दवाइयों की अलमारी का हिस्सा बनाते थे। जैसे कि हमने अभी बात की कि ये बलगम निकालता है, तो जाहिर है इसे दमा, खांसी, गले की सूजन और यहाँ तक कि गले की खुश्की के लिए भी इस्तेमाल करते थे। सूजन कम करने वाली खासियत की वजह से ये जोड़ों के दर्द में तो काम आता ही है, लेकिन एक और दिलचस्प बात सुने, इसे ख़वातीन के ख़ास मसाइल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे माहवारी को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ तक कि ये भी माना जाता था कि ये बच्चे की पैदाइश के अमल को आसान बनाने में मदद देता है। अब एक बहुत ही अहम बात, और वो है इसकी खुराक। रिवायती तौर पर इसकी खुराक सिर्फ 3 से 5 माशा बताई गई है, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 3 से 5 ग्राम बनती है। अब इतनी कम मिकदार खुद इस बात का सबूत है कि ये चीज़ कितनी ताकतवर है और इसे बहुत बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। और अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से की तरफ, और वो है एहतियात। क्योंकि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ताकतवर हो तो उससे जुड़े खतरात को समझना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो फिर सवाल वही है कि इतनी ताकत के साथ आखिर खतरे क्या क्या हैं? देखिए, इसके 2 बड़े नुकसानदेह असरात बताए जाते हैं। एक तो ये कि पेट में शदीद मरोड़ या दर्द पैदा कर सकता है, और दूसरा जो कि बहुत ही ख़तरनाक है वो ये कि ये इसकाते हमल का बायस बन सकता है, और इसीलिए हामला ख़वातीन को तो इसके इस्तेमाल से सख्ती से मना किया जाता है। और यहीं पर रिवायती हिकमत की जहानत सामने आती है। ज़रा सोचिए उनका सिस्टम कितना ज़बरदस्त था। उन्होंने सिर्फ नुकसानदेह असरात यानी मुज़र ही नहीं बताए, बल्कि इसके तोड़ यानी मुस्लिह भी बताया, जैसे कि रोगन,
اور اگر یہ دوا کسی کو راس ہی نہ آئے تو اس کا متبادل یعنی بدل بھی موجود تھا، جیسے تربت، مطلب ایک پورا سیفٹی سسٹم بنایا ہوا تھا۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ خیار شمبر جیسی طاقتور جڑی بوٹیوں کے معاملے میں ہم اس پرانی حکمت کی سمجھ اور آج کے دور کی میڈیکل سیفٹی کے اصولوں میں توازن کیسے قائم کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت اور نئی تحقیق ہی دے پائے گی۔